विद्यार्थी फेल हुए हैं, कम मार्क्स आया है, यह चिंतनीय तो है। उसको पुनः जांच करके फिर रिजल्ट प्रकाशित करें। सभी छात्रों से यह अपील है, ये बिहार के नर्सिंग के क्षेत्र के हो, फार्मेसी के क्षेत्र के हो, जितने भी छात्र हो, बच्चा पढ़ेगा तभी इंस्टीट्यूट करेगा और हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो बच्चा पढ़ा जिसके बच्चा संतोष हो रहा है। बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से संबद्ध पारा मेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेजों के छात्रों का भविष्य इस समय अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। विश्वविद्यालय के द्वारा हाल ही में जारी किए गए परीक्षा परिणामों में भारी संख्या में छात्रों को अनुत्तीर्ण यानी कि फेल कर दिया गया है। इस गंभीर मुद्दे और शैक्षणिक सत्र में लगातार हो रही देरी को लेकर विभिन्न महाविद्यालयों के संचालकों की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। लेकिन बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, इस बात की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रही हैं सच टॉक्स। दरअसल इस बैठक में संचालकों ने परीक्षा परिणाम को लेकर गहरा असंतोष जताया। उनका कहना है कि परिणामों में संभवतः किसी मूल्यांकन या फिर तकनीकी त्रुटि की आशंका है, जिसके कारण बड़ी संख्या में छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। इसके चलते छात्रों के बीच भारी भ्रम और आक्रोश का माहौल है और कई स्थानों पर छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। संचालकों ने स्पष्ट किया है कि छात्रों का शैक्षणिक भविष्य किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि महाविद्यालय संचालकों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति और अन्य उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेगा। यह प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय के सामने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन, जांच और पारदर्शी समीक्षा की मांग रखेगा। इसके साथ ही बैठक में समय पर परीक्षा न होने और रिजल्ट में देरी से प्रभावित हो रहे सत्र पर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई। संचालकों का मानना है कि पैरामेडिकल और नर्सिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में समय सीमा का पालन बेहद जरूरी है, वरना छात्रों की आगे की पढ़ाई और रोजगार के अवसर। संचालकों ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की जायज मांगों पर जल्द ही सकारात्मक और निष्पक्ष निर्णय लेंगे। चलिए अब हम आपको वो पूरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये बैठक हुई है और संचालकों ने क्या कुछ यहाँ पर निर्णय लिया है। जो विद्यार्थी बिहार के भविष्य हैं, फार्मेसी पढ़ रहे हैं, नर्सिंग पढ़ रहे हैं और जिन लोगों ने कोरोना काल में देश को और राज्य को इतनी मदद की, आज वो विद्यार्थी संकट में और संकट का मामला, विद्यार्थी फेल हुए हैं, कम मार्क्स आया है, यह चिंतनीय तो है, परंतु इसका दोष हमारे सिस्टम को सुधारी जा सकती है। जिन विद्यार्थियों का 3 साल के बाद एग्जामिनेशन हो रहे हैं, विद्यार्थी 4th सेमेस्टर में है, 1st सेमेस्टर के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, इसको हमारी विश्वविद्यालय बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस चाहे तो सुधार सकती है। विद्यार्थियों के सेशन को टाइम पर किया जा सकता है। साथ ही जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उनके कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन की जा सकती है और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि विद्यार्थियों में उत्साह का वातावरण हो, न कि सरकार और व्यवस्था के विरुद्ध उनके विचार आ जाए और हमारा यंग जनरेशन डेविएट हो जाए। हम सभी संस्थान के जो प्रतिनिधि हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, अन्य लोग कुछ और उपस्थित थे जो चले गए, सबकी इच्छा यही है कि विद्यार्थियों को उत्साहित किया जाए शिक्षा के प्रति और समय पर एग्जामिनेशन लिया जाए और एग्जामिनेशन में जो त्रुटियां हैं वह बिहार विश्वविद्यालय, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एक नई यूनिवर्सिटी है। हम लोग को लगता है कि शायद वहाँ अनुभव की कमी है व्यवस्था की, जो हम संस्था वाले मदद करके मिल करके उन सारी व्यवस्थाओं को सुधार कराएंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो इसके चांसलर हैं, जो शिक्षा और समाज की व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं सरकार को सहयोग करें, सरकार को त्रुटियां बतावें और सरकार इसका समाधान करके जो हमारी युवा वर्ग है उसका समाधान करे और युवा वर्ग को प्रोत्साहित करे ताकि वो अपना कैरियर बनावे, बेरोजगारी दूर हो। क्योंकि निश्चित तौर पर देश में गरीबी और बेरोजगारी दूर एक ही माध्यम से हो सकती है, वो है शिक्षा। और हमारे विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं हो, शिक्षा से भागे नहीं, दुखी नहीं हो। इसलिए अब सभी संस्थान के जो निदेशक हैं, चेयरमैन हैं, हम लोग सभी तरह का संसाधन और समन्वय सरकार से करना चाहते हैं और सरकार के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हम लोग शीघ्र मिलेंगे। विद्यार्थी शांति बनाए रखें और सहयोग करें, क्योंकि सभी संस्थान के डायरेक्टरों का भविष्य आपका भविष्य है। जब आपका भविष्य उज्जवल होगा, संस्थान का भविष्य उज्जवल होगा। संस्थान की संपत्ति आपकी संपत्ति है, आपके लिए बनाई गई है। बहुत से संस्थानों ने बैंक लोन लिया है, अपनी प्रॉपर्टी लगाई है विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, और आज सभी संस्थान के लिए जैसे चेयरमैन दुखी हैं, चिंतित हैं कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वह हताश है, वह निराश है। हम लोग विश्वविद्यालय और सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके शीघ्र इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं
और युवाओं और विद्यार्थियों के साथ हैं। वर्तमान जो मामला है, वर्तमान में भी इससे ज्यादा जो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान के जो मामला है, इसमें 3-4 साल बाद एग्जाम हुआ, जिस बच्चे को पास कर जाना था वो संभव है, उसका एग्जाम हुआ, 2023 में उसका एग्जाम और जाकर के सब कुछ भूल भी गया। उसके बाद वो एग्जाम लिखा, एग्जाम का रिजल्ट निकला था 8 महीने के बाद, अभी तक नहीं निकला है, ना हुए 8 महीने हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। आप जब रिजल्ट निकाल का लगातार 90% विद्यार्थी फेल हो रहा है, इसमें कभी कुछ कमियां है, उसके सॉफ्टवेयर में करने देखोगे इतना मूल्यांकन की जरूरत है। अगर आज भी मूल्यांकन कर दिया जाए तो जितना विद्यार्थी फेल हो पाता बच्चा जरूर पास करेगा। हम लोग इंडिया में रखा हुए हम मिल करके स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र से मिल करके जो भी रिजल्ट हो जो भी 2 महीने के अंदर उसको पुनः जांच करके फिर रिजल्ट प्रकाशित करें ताकि बच्चे को सपोर्ट नहीं हो। बच्चा इस संस्थान का जो भी हमारे इंस्टीट्यूट का हमारा इंस्टीट्यूट का अंग है, हम लोग उसको अमरता पे नहीं कर सकते। बच्चा पढ़ेगा तभी इंस्टीट्यूट करेगा और हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अगर बच्चा फेल कर रहा है इसलिए बच्चा असंतोष हो रहा है। हमारा नंबर है, अभी हमने कॉपी भी भारतीय सरकार के बच्चा को भेजा ग्रुप है, उसमें 4 नंबर से स्टूडेंट फेल कर रहा है, उस में भी चेक किया अगर 14 नंबर बाहर था शिकार करते हुए यही चीज को लेकर के और सभी संस्थान के पूरे बिहार के संस्थान में जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उससे भी अनुरोध करता हूँ वो बच्चे शांति बनाए रखें और अपना शरीर का परिचय दें। बच्चों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, उस मुद्दे पर हम लोग विचार किए। जो कॉलेज का जो भी मामला था, बच्चों का रिजल्ट हो या हम लोग का मामला है, रिन्यूअल का मामला है, बहुत सारे जो मुद्दे हैं उस पर विचार करने के बाद यह 5-10 आदमी का कमेटी बना। हम सब लोग मिल करके और कमेटी महोदय से मिलेंगे, महामहिम से मिल करके हम समस्या को जाकर के बताएंगे और बताने के बाद बहुत सारा जो हमेशा कॉलेज का मुद्दा है उसको हम कैसे सुधरे। रिन्यूअल का मामला है, छात्रों से जो एक ही बच्चों परीक्षा के नाम पर बार-बार पैसा लिया जाता है। अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल कर गया तो फिर 1850 रुपया जब फी है, जो कि हमको लगा है कि पूरे बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी में सबसे ज्यादा फी। और बच्चा जब फिर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, एक बच्चा को प्रमोट कर गया और 6000 दिया तो उसका एक सब्जेक्ट के आसपास से पैसा लगना चाहिए, ना कि सभी सब्जेक्ट का लगना चाहिए। इस सभी पर सभी लोगों ने सब सहमति से कमेटी बनाया है। कमेटी बना करके यह कमेटी आगे बढ़ के डीसी से मिल करके महामहिम राज्यपाल से मिल करके अपने समस्या को रखेंगे और उसको छात्रों के इसमें कॉलेज के इसमें जो काम होगा उसके लिए आगे करेंगे, हम लोग करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है, हम कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ लोग जुटे, हम समझ रहे 50% के लोग नहीं जुटे, तो हम सब मिल करके जो भी हमारे कॉलेज के साथी हैं, संचालक हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, वहाँ पर हम ऐसे जाना चाहिए। तो हम सभी ने मिल करके यह निर्णय दिया है कॉलेज के क्योंकि जुड़ा हुआ सभी लोगों से जुड़ा हुआ है, इसको हम मैसेज है। और 10 लोग जब यहाँ पर 10 लोग का टीम बना है, 10 लोग कभी कमजोर नहीं पड़े, क्योंकि इस मीटिंग में आप लोग देखे वो हम लोग करना चाहते हैं कि हम लोगों ने बैठक किया है छात्र के हित में। आपका हित कैसे होगा उस मुद्दा को भी हम लोग जाकर के यूनिवर्सिटी प्रशासन से रजिस्ट्रार के यहाँ डीसी के यहाँ जाकर के मुद्दा को रखेंगे और आपके हित में जो भी काम होगा हम लोग प्रयास करेंगे जो आपके हित में हो, आपका कैसे भविष्य बने इस बिंदु पर निश्चित रूप से हम लोग ध्यान देंगे और आगे हम लोग देखते हैं जो होगा जहाँ तक हो सकेगा हम लोग सभी छात्रों से यह अपील है, बिहार के नर्सिंग के क्षेत्र के हो, फार्मेसी के क्षेत्र के हो, जितने भी छात्र हो सभी लोग आप लोग धैर्य बना के रखिए। कॉलेज प्रशासन, कॉलेज मैनेजमेंट आपके साथ है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा, आपका अहित नहीं होने देगा।